नमस्कार। आज बात करेंगे प्राणायाम। प्राण अर्थात जीवन शक्ति, उसका आयाम अर्थात विस्तार से दोनों मिलकर प्राणायाम शब्द की रचना हुई है। प्राणायाम अष्टांग योग का एक महत्वपूर्ण अंग है, जिसका शाब्दिक अर्थ है प्राण या आयाम। महर्षि पतंजलि के मतानुसार श्वास पर प्रश्वास की गति का विच्छेद करके प्राण वायु को सीने में भरने और भीतर रोक कर रखने और उसे बाहर छोड़ने के नियमन करने के कार्य को प्राणायाम कहते हैं। जैसे अग्नि में तपाए हुए स्वर्ण, रजत आदि धातु के मल दूर हो जाते हैं, ऐसे ही प्राणायाम के अभ्यास से इंद्रियों में दोष, विकार आदि नष्ट हो जाते हैं। केवल इंद्रियों के ही नहीं, देह, प्राण व मन के विकार भी नष्ट हो जाते हैं तथा ये सब साधक के वश में हो जाते हैं। प्राणायाम के अभ्यास से विवेक यानी ज्ञान रूपी प्रकाश पर अज्ञान रूपी आवरण यानी पर्दा हट जाता है। योग चूड़ामणि में कहा गया है कि प्राणायाम से पाप जल जाते हैं। यह संसार रूपी समुद्र को पार करने के लिए महासेतु रूप है। यूँ तो प्राणायाम का मुख्य उद्देश्य आध्यात्मिक साधना का मार्ग प्रशस्त करना है, फिर भी शारीरिक और मानसिक दृष्टिकोण से भी इसका काफ़ी महत्व है। इससे शरीर को आंतरिक सामर्थ्य, बल और ऊर्जा प्राप्त होती है तथा मानसिक शक्ति और शांति हमारे शरीर को मिलती है। मानसिक रोगों से ग्रसित मनुष्य की स्मरण शक्ति बढ़ती है। श्वास पर सांस के नियमन से फेफड़े मजबूत होते हैं, जिससे रक्त शुद्ध होता है और निरोगी बनकर दीर्घ आयु को प्राप्त होता है। प्राणायाम से जठराग्नि प्रज्वलित होती है, मन को चंचलता पर नियंत्रण होता है, इंद्रियों के विकार से निवृत्ति होती है, चेहरे की क्रांति बढ़ती है, मोटापा दूर होता है और भूख प्यास पर नियंत्रण होता है। इसके ऊंचे अभ्यास से आयु को बढ़ाना संभव है और इच्छा मृत्यु को प्राप्त किया जा सकता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से प्राणायाम से शरीर के हिस्से व अंगों पर दबाव पड़ता है, जिसके कारण उस क्षेत्र का रक्त संचार बढ़ जाता है। प्राणायाम स्वरूप उन अंगों की स्वस्थता बढ़ती है। प्राणायाम में ली गई गहरी सांस से मस्तिष्क का सारा दूषित खून बह जाता है, वह शुद्ध रक्त उसे मिलता है। प्राणायाम श्वास के लिए अत्यंत आवश्यक है। इससे शरीर शुद्धि के अलावा मनोबल बढ़ता है। इसलिए हमारे महर्षियों ने संध्या वंदन के साथ नित्य प्राणायाम का नियम बनाया है, जिसके अनुसार हम संध्या वंदन के साथ में प्राणायाम को शामिल करते हैं तो उससे हमारा शरीर स्वस्थ व निरोग बनता है। मैं मुकेश श्रीवास्तव की ओर से सभी को प्यार भरा हो। ऐसे ही प्राणायाम व योग के माध्यम से अपने शरीर को स्वस्थ रखने का प्रयास कीजिए। ओम।